तो एक भाई और ये ठीक हुए हैं, तो इनकी कन्वर्सेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका रिप्लाई मुझे पहले आ रखा था बट मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मतलब दूसरी एक वीडियो बनानी थी, बट ये इन भाई का आया तो मैंने सोचा इनसे मतलब बोल के थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा बाद में को ना। तो चलिए पढ़ते हैं फिर ना। हेलो सर आई एम, इन्होंने मैसेज करा दिसंबर 27 को। ठीक है, हेलो सर आई एम रोहित। सर मेरा 6 मंथ पहले ग्रेड 1 था राइट में, अब लेफ़्ट और राइट दोनों भी है ग्रेड 2, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने इनको कहा आपने डाइट फॉलो की, मतलब तब भी हो गई, मतलब डाइट फॉलो करा तब भी हो गया मतलब ना। तो इन्होंने कहा सर मुझे 6 मंथ पहले वेरिकोसिल हुआ था लेकिन मास्टरबेशन के कारण बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं है कोई कि मास्टरबेशन से वेरिकोसिल बढ़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बढ़ेंगी बट जो वेन्स हैं वो हार्ड होंगी और ऐसी हार्ड होंगी कि वो अंबुजा सीमेंट वाला सिस्टम हो जाएगा। तो नेचुरल क्योर वीडियो मेरी कब मिली आपको? तो मैंने इनको कहा मतलब वीडियो कब मिली आपको ना। तो इनका सर मिली तो 1 मंथ पहले और डाइट भी फॉलो किया, दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड की मेरे को रिपोर्ट भेजी। ठीक है, जिसमें मतलब ग्रेड 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ग्रेड 1। ठीक है, ग्रेड 1 आया था इनका। ठीक है, ये देख लो, आप पढ़ लो। ठीक है, राइट में। तो फिर इन्होंने कहा सर मेरी 6 मंथ पहले की रिपोर्ट है, इन्होंने मतलब 6 महीने पहले ही करा होगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने करा मतलब ना अल्ट्रासाउंड और पहले की रिपोर्ट, और ये फिर इन्होंने करवाया होगा अल्ट्रासाउंड ना। तो ये देखो यहाँ पे ग्रेड 2 लिखा है। ठीक है, वेरिकोसिल, तो दोनों तरफ इनको वेरिकोसिल हो गई। ठीक है, और आज की फिर इन्होंने दिसंबर में भेजी। ठीक है, और वो पहले की थी काफ़ी। तो मैंने कहा कि अब आप नेचुरल क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा सर प्लीज़ आपकी रिपोर्ट शेयर कीजिए ना, घर वालों को दिखाना है, नेचुरल भी क्योर होता है। तो मेरे को ये बात सही लगती है। ठीक है, कि हाँ अपनी रिपोर्ट दिखाओ तो इंसाफ पे चलो। ठीक है, बट मैंने सच ये है कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। ठीक है, जब मुझे पता लग गया, कल भी एक मैसेज आया था भाई का कि आपने कितने एमएम साइज था, तो मुझे पता लग गया था वेन्स की हालत ऐसी हो रखी है तो मैं क्यों उस पर प्रेशर मरवाऊंगा। और डॉक्टर तो पता ही आपको जीनियस है, वो 36 तरीके से प्रेशर लगवाएंगे और वो उनका और बिगड़ेगा। जब मुझे वीडियो मिल ही गई थी तो फिर मेरे को जरूरत नहीं थी। ठीक है, कि मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना है, और जब मैं ठीक हुआ तब भी मेरे को जरूरत इतनी लगी नहीं क्योंकि मेरा पर्पस यूट्यूब का बिल्कुल भी था ही नहीं। ठीक है, बट मैं जितने कमेंट देखता था तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाना स्टार्ट ही कर दूँ। तो मैंने 1-2 डालनी थी बट फिर आगे आगे कहानी लंबी खींच गई और अब मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ब्रो मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, मैंने इनको कहा। ठीक है, विश्वास ऐसे किसी को नहीं होता, यही मैंने बात बोली इनको उस टाइम। ठीक है, बट मैंने अल्ट्रासाउंड कराने का अभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो बिलाल भाई की वीडियो दिखा दो फैमिली को, सब समझ जाएंगे। तो इन्होंने कहा ओके सर आपका कितना ग्रेड था? तो मैंने कहा 3rd था, 7 मंथ्स के करीब लगे भाई मुझे, तो 7 से 8 मंथ हो गए थे। ठीक है, ऐसे सिस्टम था। तो मैंने रश ज़्यादा करा था, चक्कर ये था। ठीक है, और मिस्टेक वाला तो बहुत तगड़ा सीन था। तो ओ भाई प्लीज़ ऐसी वीडियो बनाना, मोटिवेशन मिलता है। सर मास्टरबेशन छोड़ दूँ ना? तो मैंने कहा गलती से भी ना करना। ठीक है, तो जी भाई बनाऊंगा, अभी कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हिसाब से बिजी है थोड़ा। ठीक है, तो उस टाइम एग्ज़ाम चल रहा था। तो थैंक्स सर। सर क्योर होने के बाद कैसे पता करें कि पूरी तरह क्योर हो चुके हैं? तो मैंने इनको कहा वेन्स फेल नहीं होगी। ठीक है, 28 दिसंबर वाली बात चल रही है। तो इनका ओके सर। फिर इनका सुबह वाटर में लेमन मिला के पीना है क्या? तो ये वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने ये देखा नहीं मैसेज ना, तो बात आई जनवरी में, दिसंबर के बाद। ठीक है, तो इनका स्ट्रॉबेरी मतलब खा सकते हैं, तो मैंने हाँ करा। ठीक है, तो जनवरी 2, तो सर मेरा बाइटेरियल ग्रेड 2 है, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो जनवरी 3 में आया ये। ठीक है, मैंने कहा इनको 5 मंथ तक लग जाएंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन यू। तो मैंने कहा कि आप पे निर्भर करता है वो कि कितना आप सही तरीके से चल रहे हो। ठीक है, तो जल्दी भी ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब 3rd ग्रेड है तो मैंने आपको कह दिया 1 साल, तो बंदा चाहे वो 6 महीने या 4 महीने 5 महीने में ठीक हो जाए तो वो फिर मेरे पर क्लेम आएगा। तो बंदे की हर किसी की सिस्टम अलग है। ठीक है, जल्दी हो सकता है, लेट होएगा, वो होएगा आपकी मिस्टेक के कारण, वरना जल्दी हो सकता है बंदा ठीक। ठीक है, तो जनवरी 4, सर मैं श्रीकंद खा सकता हूँ ठंडा? तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैंने कहा शकरकंद ठंडा ना खाओ कुछ, मैंने इनको बोला। शकरकंद मतलब जो शकरकंदी होती है ना, वो पहले दादी थे वो ऐसी कहते थे शकरकंद ना, तो हम तो शकरकंदी कहते हैं। तो मुझे श्रीखंड सर डेयरी प्रोडक्ट, तो मेरे को इसका आइडिया नहीं था, तो मुझे अभी भी नहीं पता इसका ना ज़्यादा कुछ। तो मैंने कहा इन्होंने कहा ठीक है। तो 14 जनवरी को फिर आया, हेलो सर क्योर होने के बाद कितने दिन में जिम ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने इनको कहा 2 मंथ्स तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मंथ्स लिखा मैंने क्योंकि थोड़ा जल्दी का हिसाब रहता है, तो मैंने मतलब मैसेज ऐसे कर दिया जल्दी ना। तो फिर आया सर मॉर्निंग में लेमन एंड गार्लिक लेने से क्या फ़ायदा मिलता है एंड टोमेटो खा सकते हैं क्या? तो इन्होंने करा 7 फरवरी, तो 7 फरवरी को आया तो मैंने मैसेज रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, 17 मार्च को आया फिर इनका, सर अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो। ठीक है, फिर 29 जून को आया। ठीक है, मार्च के बाद जून में। ठीक है,
फिर ही ब्रो आई थिंक आई क्योर वेरिकोसिल 90%, तो इन्होंने 90% क्योर कर ली थी। तो फिर मैंने कहा गुड जॉब, अपना मैंने कहा रूटीन बताया, अभी की बात है ठीक है। तो 29 जून आ गया ठीक है, आज या कल जो भी है, कल की बात है ठीक है। तो वीडियो अपलोड कब करूँगा वो नहीं पता, तो 29 जून की बात है, बस ये बात है मोटी मोटी। तो मैंने उनको कहा अपना मतलब रूटीन बताया ताकि दूसरे भी समझ सकें ठीक है, कि ऐसा सिस्टम होता है कि ठीक हो जाते हैं। और रूटीन ज़्यादातर मैसेज ये जाते हैं कि क्या रूटीन है। तो इन्होंने कहा रूटीन नहीं है ब्रो, पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इससे इग्नोर करता हूँ, जैसे मुझे कभी वेरिकोसिल था ही नहीं। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे इनकी कि इन्होंने इग्नोर करा ठीक है। पहले परेशान होता है बंदा, जैसे ये थे ठीक है, तो इन्होंने इग्नोर करा और ठंडे दिमाग से काम करा ठीक है। तो मैंने कहा पूरे दिन में क्या करते हो, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं भाई, नॉर्मल रूटीन, बस नो मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल। अब मुझे पहले से काफ़ी बेटर फील हो रहा है, एकदम नॉर्मल ठीक है। तो मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल ठीक है, नाइटफॉल का इतना इशू नहीं है, बट मास्टरबेशन है जो वो ख़राब करेगी बंदे को ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक वाला सिस्टम हो रहा है कि करनी है तो लेट के कर सकते हो ठीक है। अब मैंने लेट के कहा, इसका मतलब ये नहीं कि कर लो मतलब या कुछ नहीं होगा ठीक है, नुकसान तब भी होगा बट उतना नहीं होगा ठीक है वेन्स पे। तो मैंने उनको कहा गुड जॉब। तो मैंने कहा नाइटफॉल होने पे वेन्स सूजती थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत रहता है ठीक है, और इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ ठीक है। तो इनका हाँ, पहले मास्टरबेशन नाइटफॉल होने पर वेन्स में स्वेलिंग आती थी, अब नहीं आती। वॉल्सा करवाने पर भी अब स्वेलिंग नहीं आती, एकदम नॉर्मल है अब। तो अब नॉर्मल आ रहा है ठीक है, सिस्टम सारा कुछ ठीक है। तो पहले आती थी ठीक है, अब नहीं आती। अच्छा आप ये बताएं कि आपने क्या रूटीन रखा, क्या मिस्टेक हुई। तो मैंने ये जैसे ऑडियंस के वो होते हैं क्वेश्चन ना, तो मैंने ऑडियंस बन के ये मतलब मैसेज करा उनको ना, कि पता लगे तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम होता है। तो मैंने कहा सब भाइयों को मोटिवेशन मिलता है, आप पूरी कहानी लिख दें ताकि मैं वीडियो बना के डाल सकूं। एक एक पॉइंट आप सही से बताएं अपनी जर्नी वेरिकोसिल के साथ, उम्मीद है आप बताएंगे भाई, सबको विश्वास होगा इससे। तो मैंने इनको ये कहा ठीक है। तो 30 जून को ठीक है, आज का शायद ना, तो आज आया इनका मैसेज कि ओके ब्रो। तो इन्होंने कहा मेरा नाम रोहित है और मैं मुंबई से हूँ, और मुझे ये वेरिकोसिल की प्रॉब्लम अप्रैल 2021 में हुई थी ठीक है। जब मुझे टेस्टिस में पेन हो रहा था तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो फर्स्ट ग्रेड था ठीक है। तो ये ग्रेड आप देख सकते हो, ऐसे दिख रहा है ठीक है, ग्रेड 1 वेरिकोसिल, नोटेड ऑन राइट। तो फिर आई थिंक ये प्रॉब्लम मुझे मास्टरबेशन और हैवी वेट के कारण हुआ था। जब मैंने डॉक्टर से कन्वर्सेशन किया तो डॉक्टर ने सर्जरी का ऑप्शन बताया, जो कि ग्रेड 3 में पॉसिबल है ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के लिए वो नहीं कहेंगे, और पहली बात तो कहेंगे कि कुछ नहीं आपको जाओ ठीक है, और सेकंड और थर्ड में वो करते हैं ठीक है सर्जरी के लिए। फर्स्ट में आपको भगा देंगे ऐसी कि कुछ नहीं है, ये ऐसी है। तो अब ये चीज़ भी गलत है वैसे ना बंदे की, अब वो थर्ड होने तक का वेट करेगी थर्ड करना है, क्योंकि फर्स्ट में भी उसको थोड़ी हेजिटेशन मतलब इरिटेशन होती है इस चीज़ से ठीक है, क्योंकि हैवीनेस और वो सब होता रहता है सिस्टम, तो बंदा सही से रह नहीं पाता। या तो वो थर्ड पे करे तब सर्जरी कराए, या वो नेचुरल पे जाए ठीक है। तो फर्स्ट जिसका है या सेकंड है तो वो नेचुरल बढ़िया रहता है, वैसे थर्ड वाले का भी बढ़िया, हर किसी का बढ़िया है जिस पे टाइम है ठीक है। तो इस चीज़ से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मैंने वेरिकोसिल को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने के कारण मुझे बैक्टीरियल वेरिकोसिल हो गया ग्रेड 2 ठीक है, दोनों तरफ हो गया। तो फिर मैंने वेरिकोसिल को नेचुरल कैसे क्योर करें ये यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे ऑल इज़ वेल चैनल जो कि अभिषेक भाई का है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि नेचुरल भी वेरिकोसिल क्योर हो सकता है, ये 100% श्योर है अगर कोई मिस्टेक ना हो तो इन्होंने चैनल सर्च करा होगा ठीक है, इनको मिला होगा नेचुरल ट्रीटमेंट का सिस्टम ठीक है। तो जो मेरी वीडियो है वो, तो ग्रेड 2 हो गया इनको दोनों तरफ, सोचो ठीक है। तो बस तो मैंने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया, और ऐसा समझा कि अपने को कभी वेरिकोसिल था ही नहीं। तो ये बहुत मस्त चीज़ है ठीक है। पहली कन्वर्सेशन डाली थी उसमें भी माइंड सेट कराई उस भाई ने, इन्होंने भी ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो जितना इग्नोर मारोगे उतना सही चलेगा ठीक है। और 3 मंथ नो मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल, मैंने इस चीज़ से अपना पूरा ध्यान हटा दिया। अब मैं भगवान की कृपा से पूरा क्योर हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ भी नहीं मेरे लिए ठीक है। देखो 3 मंथ में इन्होंने मास्टरबेशन और नाइटफॉल नहीं करा ठीक है, ना कॉन्स्टिपेशन मेरे ख्याल से हुई होगी ठीक है, क्योंकि होती है तो वो नुकसान देती है ठीक है। तो 3 मंथ इन्होंने रेस्ट लिया या जैसे भी रूटीन रखा ठीक है, रूटीन डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करा, और दोनों तरफ सेकंड ग्रेड था वो ठीक करा इन्होंने ठीक है। तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जॉब पर भी जाता हूँ, टुमारो से मैं जिम भी ज्वाइन कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल फील हो रहा है। थैंक्स अभिषेक भाई और सपोर्ट एंड मोटिवेशन। तो मैंने कहा भाई शुक्रिया, पर आप मेन ये सवाल बताएं कि पूरा दिन कैसे गुजारते थे, क्योंकि सब यही मोस्टली पूछते हैं जबकि उन्हें पता होता है ठीक है। तो ये सही बात है।
कि सबको पता होता तब भी पूछते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ये पूछ लिया कि ऑडियंस पेल की क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैंने कहा वॉक कितनी की आपने और रेस्ट कितना किया, मतलब और खाना कैसा खाया और डाइट कब से शुरू की एंड कब हुआ वेंस का, ठीक है। तो इन्होंने कहा यार मोस्टली मैं आपके सेम डाइट और लाइफस्टाइल ही फॉलो करता था और बाहर का ऑयली बंद ही था मेरे लिए, मतलब ना बंद मतलब बाहर का नहीं खाता था, ये अच्छी बात है। और वॉक में मॉर्निंग में 1 आवर एंड नाइट में 1 आवर करता था। वॉक से फ़ायदा भी मिला मुझे, वॉक करते समय वेंस की स्वेलिंग भी कम होती थी और बाकी दिन जैसे नॉर्मल सोते हैं वैसे रेस्ट करता था। अगर कहीं बाहर जाना पड़ता था तो सपोर्टर यूज़ करता था पेन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम है, पढ़ लिया आपने, ठीक है, मैंने बता दिया। डाइट में 6 मंथ से कंटिन्यू कर रहा था, बीच में कहीं सारी मिस्टेक भी हुई, ठीक है, मास्टरबेशन या फिर विदाउट सपोर्टर हैवी वेट उठाना, और बीच में डाइट छोड़ भी दी कुछ फ़ायदा नहीं होने के कारण। लेकिन मैंने नोटिस किया कि कुछ तो अपने से मिस्टेक हो रही है, तो मैंने 4 मंथ प्रॉपर डाइट ली। भाई आपने वीडियो में बताया नो मास्टरबेशन नाइटफॉल, तो बस रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं पिछले महीने ही क्योर हो गया था, लेकिन पर पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ था मुझे, मैं पूरा क्योर हो चुका हूँ, ठीक है। इनको पूरा भरोसा नहीं हुआ था, ठीक है। फिर मैंने इनको कहा थैंक्स भाई जी। तो इसके अंदर मतलब संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि पहले तो आपको वेन्स चेक करनी है, ठीक है। जब दोनों साइड की नॉर्मल हो जाएंगी, जब वो 3-3 का पेयर दिखता है, अगर हम थोड़ा ज़्यादा प्रेस करते हैं, वैसे प्रेस ज़्यादा वेन्स को करना नहीं है, वैसे करना ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, अगर बिल्कुल मतलब जैसे लेफ्ट में या राइट में, ठीक है, जैसे जिसमें वेरिकोसिल नहीं है, अगर वैसा वाला सिस्टम आपका होता है तो वेन्स मतलब पूरी वैसी हो जाती है, तब आपको वेट करना है। उससे ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि वेन्स पूरी गायब हो गई हैं तो चलो अब हम गुलाटियाँ मारना शुरू करें, तो वो फिर दोबारा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक हाथ टूटा है हमारा तो वो डॉक्टर प्लास्टर करता है, ठीक है। तो वो प्लास्टर करता है तो वो ये नहीं कहता कभी कि हाँ जैसे ठीक होगा पट्टा उतारोगे तो आपको हाथ घुमा के बॉल करानी है, या इसके हाथ के ऊपर जितने भी लात कोई भी मारे तो उस पर कुछ ठीक मतलब उसकी हड्डी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि बंदे का लाइफ टाइम उसका रिस्क रहता है हाथ का कि वो तेज़ से करेगा तो वो हो जाएगा। फिर ये तो वेन्स है, मतलब एक बार अगर हम 2 मंथ एक्स्ट्रा देते हैं तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो परमानेंट हो जाती है। तो वो सिस्टम है। अगर हाथ को अगर हम एकदम से जैसे प्लास्टर करा के आएँ और उसके साथ ही खेलने लग जाएँ या कुछ करने लग जाएँ जैसे ही वो निकले, तो वो उतना सही नहीं रहता। पहले धीरे धीरे करना पड़ता है फिजिकल, फिर जाके वो हार्डली जाता है, ठीक है। और इतना भी नहीं जा पाता, ठीक है, कि बहुत हैवी वेट से करें उस हाथ से, तो वो एक तरह से टैग लग जाता है कि ये हाथ कमज़ोर है हमारा दूसरे के मुकाबले। तो वही सिस्टम है। पर वेन्स का ऐसा नहीं है। वेन्स अगर ठीक हो गई हैं और उसके बाद 2 मंथ आपने वेट भी करा है तो बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ पे जा सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल बंदे की तरह। तो मिलते हैं फिर दोस्तों, मैंने उम्मीद है सब कुछ बताया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।